Subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम एक और रिपोर्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, इसमें इंडिया के रिगार्डिंग क्या सेइंग्स हैं, कौन पब्लिश करता है, जो पब्लिश कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बॉडी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम से हर साल रिपोर्ट पर सवाल आते ही आते हैं। ये आप सब बच्चे देखते होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस जिन्होंने कर ली है अब तक, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर जो हैं वो डिस्कस करे हैं। अभी भी लाइव सेशन चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेली शाम को 4 बजे, दैट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को। और इसी के साथ साथ जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस नहीं करोगे तब तक ये जो टॉपिक हैं ये कितने कैसे इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी यूपीएससी, आप कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखा करो। उसी हिसाब से ही आप अपनी चीज़ों को पढ़ पाओगे, उस पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। सेशन को स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं अभी रिसेंटली क्या है। एक्चुअली ये रिपोर्ट अभी 2021 की रिपोर्ट है। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट ये रिलीज करी गई है बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये जो है इस टाइम पे एक न्यू स्पेशल रिपोर्ट है फ्रॉम दिस एजेंसीज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक सीरीज। तो इसके बारे में अभी अच्छे से जानेंगे, समझेंगे ये रिपोर्ट की क्या सेइंग्स हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक टेक्स्ट बुक पास। इस पास में 299 रुपीज़ में आपको 170 प्लस कोर्सेज और 14,000 प्लस टेस्ट देने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पास को लेने के लिए तो आप टेक्स्ट बुक की साइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो बेटियां बनेंगी मीन साहब, इसके अंदर टेक्स्ट बुक लेकर आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल द वुमेन्स जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। ये टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट 20 मार्च को कंडक्ट करवाया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स इसमें रजिस्टर करेंगी सबको 1 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक का पास फ्री मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो भी टॉप विनर कैंडिडेट्स रहेंगी टेस्ट की, उनको टेक्स्ट बुक की तरफ से एक HD टैबलेट फ्री दिया जाएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएं। साल भर के लिए आपको 4G डाटा इंटरनेट एक्सेस फ्री दिया जाएगा और इसी के साथ साथ कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्कूटी भी फ्री दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर अब मैं बात करूं इस रिपोर्ट की कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो देखो ये सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है किसने रिलीज करी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अभी तक मैंने काफ़ी ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने रिलीज करी है, क्या 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 है, उनकी डिटेल्ड एनालिसिस तो करवा दी है। शॉर्ट पॉइंटर नोट्स के अंदर मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने एक लिस्ट ऐसे प्रिपेयर कर ली होगी जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो मैंने कवर करवाई हैं। यहाँ पर आप रिपोर्ट का नाम और यहाँ पर उनको कौन रिलीज करता है या फिर कौन पब्लिश करता है ऐसे शीट बना लीजिए और यहाँ पर लिखते जाइए। काफ़ी आपको ऐसे एट द एंड बहुत हेल्प मिलेगी। एक कंपाइलेशन आपके लिए प्रिपेयर होता जाएगा, जो भी रिपोर्ट है और उसका पब्लिशर, जो भी रिपोर्ट है और उसका पब्लिशर, जो भी ये डेली वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी आपको हेल्प करेंगी एट द एंड। दिस इज आई एम मतलब मेकिंग श्योर कि ये 100% जो है यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। अब यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो रिपोर्ट है, जो एनर्जी रिपोर्ट है, बेसिकली इसका एम क्या है। इसका एम यही है कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमें रहती हैं जो वो एक सस्टेनेबल एनर्जी हो, जो कि रिलायबल हो, साथ ही साथ एफोर्डेबल हो। तो इसीलिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना और जो भी आने वाले टाइम में इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं उनको देखना, उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को देखना, साथ ही साथ सजेस्ट करना क्या पाथवेज, क्या सॉल्यूशंस इस क्राइसिस के लिए आ सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं और इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो पैंडमिक अभी रह रहा है, इस पैंडमिक के चलते इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं एनर्जी सेक्टर पे, इंडिया की एनर्जी की सप्लाई में, एनर्जी डिमांड में, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी है। लेटेस्ट अवेलेबल एनर्जी डाटा के अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करी गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया है कि इंडिया जो है प्रेजेंटली आज के टाइम पे एनर्जी कंज्यूमर, अगर मैं बात करूं, अगर जिस हिसाब से हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो ग्लोबली हम लोग 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के बाद। लेकिन अगर मैं बात करूं 2030 की, ये प्रेजेंट की कंडीशन है, आने वाले 10 साल में इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर जो है वो बन जाएगा। क्योंकि अगर इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं ऑयल की जो डिमांड है वो भी राइज कर रही है बाय 74%।
टू 8.7 मिलियन। ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के जो सिनारियो हैं 2000 बेसिकली 2040 तक, ये सब जो है आपको ऑयल की डिमांड इसमें भी काफी राइज देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। अगर आप देखें तो कार ऑनरशिप, पर कैपिटा कार ऑनरशिप जो है, जो अगर आप देखें, अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पैंडेमिक के चलते सब लोग अपने पर्सनल जो उनके जो भी ट्रेवल कन्वीनियंस है उनके हिसाब से चलना चाहते हैं। सब लोग अपने ये जो बोलते हैं डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, तो जो लोग पहले बसेस में ट्रेवल करना चाहते थे या कर रहे थे, तो वो अपने कन्वीनियंस से अपने ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं। तो इसी पैंडेमिक के चलते ये भी नजर आया है कि जो पर कैपिटा कार ऑनरशिप है ये भी 5 फोल्ड से इंक्रीज करी है। इसी का रिजल्ट ये होगा कि जो ऑयल की जो डिमांड है, जो ग्रोथ है, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें ऑब्वियसली लिंक करते चलती हैं। ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो आपका जो इम्पोर्ट है वो बढ़ेगा। अगर आप बात करूं मैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम काफी ग्रो कर रहे हैं। इंडिया का एक काफी शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ में। दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जैसे कि मैं आपको बता रही थी इंपोर्ट की बात, अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ कार, मैंने काफी लोगों ने कार ली, तो ऑयल की रिक्वायरमेंट, तो फिर आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जो है, ये डिमांड जो है डबल होती जा रही है। एनर्जी नीड्स जो है वो इंडिया में काफी ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हम अभी फोसिल फ्यूल पे फिर भी हम डिपेंडेंट हैं ही से, हम रिलायंट हैं। काफ़ी इंपोर्ट होंगे एज इट्स डोमेस्टिक। अगर हम बात करें कि हम काफ़ी पॉलिसीज तो ऐसे बना रहे हैं, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की हो, डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस की हो, नो डाउट बन रही हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन इतनी गवर्नमेंट पॉलिसीज के बनने के बावजूद भी अभी एक स्टेगनेंट ही है। ठीक है, डिस्पाइट द गो टू प्रमोट पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा ऑयल का जो इंपोर्ट है इंडिया का, वो आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि वो डबल हो जाएगा जितना कि आप अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से ऑयल की डिमांड राइज कर रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करूं तो ये जो एजेंसी है ये एक ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1974 में एस्टेब्लिश करी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर आपको मिलेगा। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकती है। इस एजेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन फोकस रहता है एनर्जी पॉलिसीज जैसी बन रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो आप इसको बोल सकते हो 3E, जहां पर बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में देखना, एनर्जी रिलायंट होना, एनर्जी सिक्योरिटी, और साथ साथ फिर सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हुए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करी जाती है। इंडिया इस एजेंसी का एक एसोसिएट मेंबर है 2017 के अंदर, लेकिन इसका जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी टाइम से है। अब साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो इंडिया ने अभी रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो इंक किया है इस एजेंसी के साथ, ताकि वो और अपनी कॉपरेशन स्ट्रेंथन कर सकें एनर्जी सेक्टर के अंदर ग्लोबली, उसकी सिक्योरिटी, उसमें स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट भी एनर्जी एजेंसी ही रिलीज करती है एनुअली, मतलब हर साल। तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। इसी के साथ साथ मैं आपको पहले अगर बता दूं तो करंट अफेयर, ऐसे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और साल भर के करंट अफेयर्स का एक बैच, उसकी लाइव कोचिंग अगर आप चाहें तो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं कोर्स में। क्योंकि 2021 का प्रीलिम्स आ रहा है, तो 2021 के प्रीलिम्स के उसके हिसाब से पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको यहाँ कवर करवाए जाएंगे, टेस्ट भी दिए जाएंगे होंगे और पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जहां आप एनरोल कर सकते हैं एनसीईआरटी की लाइव कोचिंग। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की मस्ट बुक्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन एनसीईआरटीज को कवर करने में, जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीडीएफ नोट्स दोनों ही अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को एनरोल करने में, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ARZU AARZOO। इसको यूज़ करने से आपको एनरोल करते टाइम 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ये सेशन की डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपको समझा दी है। ये रिपोर्ट मैं यही होप कर रही हूँ आपने अपने साथ नोट, जैसे जैसे मैं कवर कर रही हूँ वैसे वैसे इसको नोट कर रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बाकी सारी जो मैंने एनालिसिस करी है, ये आपके मेंस के हिसाब से भी काफ़ी रेलिवेंट है, जहां पर आप मेंस के जीएस पेपर 2 एज वेल एज जीएस पेपर 3 में मेंशन कर सकते हो विद फैक्ट्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, कोई रिपोर्ट भी ऐसी नहीं होती जो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से आपको सेशंस को कवर करवाया जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, रिविजन ज़रूर करते रहो। थैंक यू एवरीवन।